नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैभव छाबड़ा। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जो दशहरा कमेटी है पानीपत की, उनके जो प्रधान हैं और जो धार्मिक संस्था के लोग हैं वो यहां पर एडीसी साहब से मिलने पहुंचे हैं। आपको सीधी तस्वीरें जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। उन्होंने डीजे बैन को लेकर उनसे बातचीत की और जो दशहरे को लेकर गाइडलाइंस जारी होती है डीजे वालों के लिए और जो सभाओं के लिए गाइडलाइंस जारी के लिए उनसे बात की, उनको ज्ञापन सौंपा और सीधी तस्वीरें और क्या कुछ कहा प्रधानों ने और एडीसी साहब ने, आपको सुनाते हैं। जी, आज देखिए काफ़ी सारे लोग हमारे पास आए थे और इसी बारे में चर्चा हुई थी कि जो हनुमान जी की धार्मिक यात्रा चलती है, उसके साथ जो कुछ डीजे चलता है, तो उसके बारे में कुछ लोगों की विचार थे, जिसके बारे में एक बड़ा पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है और आगे प्रशासन और सभी लोग बैठ के इस बारे में चर्चा की। सर, इनके लिए कोई परमिशन निर्धारित की जाएगी, किस तरह के मापदंड होने चाहिए? जी, देखिए इसलिए हमने कहा है कि ये आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई बात है, तो सभी वर्गों के लोग को और हनुमान संस्थाएँ या फिर सनातन धर्म संस्थाएँ या जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बैठ के जिला प्रशासन है, वो एक बेस्ट पॉसिबल वे है, वो निकालेगा ताकि किसी भी आम जन को भी किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत ना हो। जो हृदय या अन्य तरह के मरीज है, उनको दिक्कत ना हो, साथ-साथ लोगों की जो आस्था है, उस पे भी किसी भी तरह की ठेस ना आए। डीजे साहब, सबका सवाल यही है कि क्या डीजे पूर्ण रूप से बैन किया जाएगा या इस पर कोई गाइडलाइन बनाई जाएगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है, उसमें पूर्णतः बैन का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। आपको हमेशा एक समाज में जब आप रहते हो, तो आपकी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन भी होती है। उसके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, उसमें साउंड के ऊपर आपको दिया हुआ है कि आपको 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड नहीं लेके जाना है। आपको पर्टिकुलर काइंड के जो बास इक्विपमेंट होते हैं, जो हृदय रोगियों के लिए खराब होते हैं, जिससे धमक जाती है दूर-दूर तक, उनका उपयोग नहीं करना है। आपको 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेसेस में डीजे का उपयोग नहीं करना है। अगर आप पब्लिक वे को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक पुलिस से, जिला प्रशासन से उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है, ताकि जो आम लोग जो कम्यूट कर रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ये सारे रूल्स सभी पे लागू होते हैं और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि इन सारे नियमों के दायरे में रहते हुए ही जो हमारा पर्व है, उसको मनाया जाए। इसी के साथ पानीपत की यूथ पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो पक्ष में कहीं न कहेंगे, लेकिन कुछ युवा ही कहेंगे, वो कह रहे हैं कि डीजे बजने चाहिए, डीजे से क्या समस्या है, हम रूल मान लेंगे। जी, देखिए यही हमारा अनुरोध है यूथ से और सभी लोगों से, जो रूल्स हैं उनके अंतर्गत रह के ही काम करें। हम सभी की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सभी की आस्थाएँ हमारे लिए सर्वोपरि है। तो बट इसके साथ-साथ समाज के जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं जिनको परेशानी आ जाती है ज़्यादा गैदरिंग से, डीजे से या किसी अन्य कारण से, असामाजिक तत्व जो कई बार इस आस्था के पर्व के साथ मिलकर आम लोगों को परेशानी करते हैं। हमारा उन सभी से अनुरोध है कि वो सारे नियमों को फ़ॉलो करें और इस आस्था को एक आस्था का केंद्र ही रहने दें। अभी आपने एक वीडियो भी देखी, उसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार के गाने जो जी, जी, करते हैं जी, वो जी। बजाने के लिए। तो इसीलिए हमारी डिटेल में आज भी बात हुई है। जिला प्रशासन मिलके जितने भी डीजे संचालक हैं, उनके लिए हम एक डिटेल एडवाइज़री जारी करेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वो जो व्हीकल्स है, उसको अनऑथराइज़्ड रूप से मॉडिफ़ाई करके उसपे स्पीकर्स बाँध के और बेस ट्यूब लगा के वो चलाते हैं। 10-12 फुट का उनका रैंप हो जाता है, उसके ऊपर लोग बैठे रहते हैं, बिजली की तारों की चपेट में आने का बड़ा खतरा रहता है। हम नहीं चाहते किसी के साथ किसी की जान-माल की कोई हानि हो। साथ ही साथ जो साउंड की जो डायरेक्शंस है, वो डीजे वाले हैं, वो बड़े अच्छे से समझते हैं। टाइमिंग्स हैं, उनको सभी को फ़ॉलो करना उनका दायित्व है। और जो उल्लंघन करेगा उस पे कार्रवाई की जाएगी। जी, बिल्कुल, जो भी हमारे नियम एंड कानून है, उनके हिसाब से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आज हम सभी दशहरा कमेटियों के प्रधान और शहर के प्रोमिनेंट लोग एडीसी साहब से मिले थे। पिछले कुछ दिनों से, 5-6 दिनों से या 10 दिनों से, जैसे ही मूर्तियां इन्होंने लेनी शुरू की, तब से डीजे बज रहे हैं। तो आम पब्लिक के हम लोगों को फोन आ रहे थे कि आपका डीजे यहाँ खड़ा हुआ जाम कर रहा है, या यहाँ आपका डीजे खड़ा हुआ ये दिक्कत आ रही है, आपका डीजे इतनी ऊंची बज रहा है कि हमारे घर के अंदर पेशेंट है, हमारे घर के अंदर जो छोटा बच्चा है। वो बात हम लोगों को कहते थे कि ये डीजे हमारा नहीं है, हम लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हनुमान सभा है, उनसे हम बात करते हैं। ये सारी जब हम लोग सभी लोग आपस में मिले तो हमने ये बात ये समझी कि हम लोग ये सभी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम इन्हें आज सब ने मिलकर ये बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे डीजे लेट नाइट तक बजता है, उसके लिए कोई नॉर्म्स सेट किए जाएं, या कोई भी आपका जो गाइडलाइन है
जो भी आपकी गाइडलाइन है, हम तो आप लोगों को बताने आए हैं कि आम पब्लिक इस बात से लिए थोड़ी सी अनाइड है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं जो 1 साल से हो या 2 साल से हो या 5 साल से हो, 20 साल से हम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। हिंदुओं की आस्था हमारे लिए हर धर्म बड़ा पावन और पवित्र है और हर धर्म की हम मान सम्मान करते हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य रहता है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। तरुण गांधी क्या अपनी बातों पे कायम है, जैसा कि मीटिंग में कहा था सनातन धर्म संगठन की मीटिंग में कि अगर डीजे बजा तो एंट्री नहीं होने दूंगा। डीजे शिवाजी स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी, अभी भी कायम है। हाँ अभी भी कायम है, शिवाजी स्टेडियम में डीजे अंदर नहीं आएगा। आपके करीबी एक नेताजी हैं, आपके शायद रिश्तेदारी कहेंगे उन्हें, वो कह रहे हैं कि बजने चाहिए, ये तो मतलब मर्यादा में है, लिमिट बना के। शुक्ला जी मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, मेरी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो मेरे जो रिश्तेदार भी होंगे या भाई बंधु भी होंगे उनके भी विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो विधायक जी बताएंगे, उसके विधायक जी इसका जवाब देंगे ना, मैं तो अपनी बात का जवाब दे सकता हूँ ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस प्रकरण को जो उठा है सभी को सोचना चाहिए, सभी धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जो भी संस्थाएं लगी हुई हैं, इसको मर्यादित तौर पे होना चाहिए। और ये जरूरी थोड़ा है कि हम लोग 2 बजे तक ही अपनी नगर परिक्रमा करेंगे। अगर नगर परिक्रमा 10 साढ़े 10 बजे तक प्रशासन तय करता है तो हमें 10:30 तक करनी चाहिए। बाकी जो प्रशासन का आदेश होगा उसके हम भी पालन। कि सारा मुद्दा पॉलिटिकल जो है रंग लेने लग गया है। पहले तो चलो मामला था सारा कमेटियों के उसमें, अभी पॉलिटिकल हो गया सारा। कुलवंत जी हम तो धार्मिक आदमी हैं और पिछले 14 वर्ष से श्री सनातन धर्म मंदिर में सेवा कर रहे हैं। जब से मैंने सेवा लिया तब से मैंने व्यापार भी अपना बंद कर दिया है। आपको कहीं कोई मेरे व्यापार की भी सूचना मिले तो अवश्य मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा व्यापार हो रहा है। सब कुछ छोड़कर मंदिर की सेवा करते हैं, सभी आप जानते भी हो। जिस दिन व्यापार करना होगा मंदिर को छोड़ देंगे। ये सेवा, व्यापार और सेवा एक साथ नहीं चल सकती। सेवा के माध्यम से ही आपके बीच खड़े हैं। राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति सेवा का माध्यम है। इस मामले में जी, इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कोई राजनीति हो रही है, मैं समझ भी नहीं पा रहा। आपके कमेंट आपके पढ़े भी होंगे, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अगर एक भी हनुमान सभा नहीं आएगी फिर हम किसे जलाएंगे उसमें। ऐसा है, मेरी बात सुनो, बात श्रद्धा और विश्वास की है। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जीवन में काम करते रहे, जीवन में काम करते रहेंगे। और उसमें हमारा, मुझे ये पता है कि कुछ ही लोग हैं, 2-4 हैं जो संस्थाएं हैं जो इस बात को नहीं मानेंगी। मुझे पूरा विश्वास है 99% क्या 100% सभी संस्थाएं इस बात पे मान जाएंगी। और तो ये मीडिया भी तो देखिए, आज हम लोग जो दशहरे के पर्व पर 3-4 दिन या 5 दिन डीजे चलता है, उसके एवज में हम लोग आज एडी साहब से मिले हैं। हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि डीजे इतनी तेज आवाज में जो बजता है उससे सभी लोगों को परेशानी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे छात्र छात्राएं हों जिनकी पढ़ाई चल रही है, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो, कोई भी बुजुर्ग हो, उनको दिक्कत आ रही है। हमने इस बारे में एडी साहब को अवगत करा दिया है और मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस बात को हमारे को अमल लाएगा और निश्चित रूप में कड़े कदम प्रशासन उठाएगा, ताकि ये जो नगर की समस्या है, ये कोई व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे नगर की समस्या है। नगर परेशान है डीजे की वजह से। डीजे इतनी तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं, अनुशासनहीनता की जा रही है। अमर्यादित होकर धर्म का काम करना कहाँ की मर्यादा है और कहाँ का धर्म है। इसलिए अगर धर्म का भी पालन करना है तो मर्यादा में रह के करें। आप कायम है अभी भी डीजे बंद होने में? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं या होना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं, वो तो प्रशासन का काम है। हमने अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना प्रशासन को कह दी है कि भाई इस प्रकार से डीजे पर हो उल्ला नहीं होना चाहिए, वो प्रशासन तय करेगा। लेकिन अब दूसरा एक गुट बनता हुआ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग हैं पानीपत के ताकतवर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना अलग संगठन बना लेंगे और हम कहेंगे डीजे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये तो देखो सोशल मीडिया की उपज है, कोई भी अगर ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से कोई गुट बनाया जा रहा है। और जो अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई अपने बयान दे रहा है वो भी हमारे में से ही है, वो भी सनातनी है, हम भी सनातनी है। सनातन धर्म के प्रधान बैठे हैं हमारे साथ, दशहरा कमेटी के प्रधान हमारे माता जी हैं, हमारे हरिओम तायल जी हैं, राजेश सूरी जी हैं। सभी लोग सनातन धर्म की पैरवी करने वाले लोग हैं। ये कोई सनातन धर्म के विरोध कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोकेश दास जी को जानते होंगे आप? जी जी, सुनते हो भी, उनका कहना डीजे तो बजेंगे।
उनका अपना मत हो सकता है, हो सकता है। देखो वो ऋषिकेश रहते हैं, उनको पानीपत का ज्यादा अभी नहीं पता हो सकता है हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनको बताएंगे बात कि सर ऐसे ऐसे महाराज जी दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है 2 दिन बाद वो ये बयान दे कि भाई डीजे नहीं। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई तरुण गांधी जी ने और वेद पराशर जी ने भी आपको बताया, और जो बात आपने बोली उसी विषय को लेकर हम लोग प्रशासन से मिले, आप लोग भी सभी अंदर थे, और आपने एक चीज और भी देखी कि कितनी सकारात्मक चर्चा हुई और कितना उन्होंने हमें रिस्पांस दिया एडीसी साहब ने। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसका हल जरूर निकाला जाएगा। देखो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर डीजे बजता है या बाजार में डीजे निकल रहा है, डीजे वाले को खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और उसी चीज का नुकसान भुगतना पड़ता है मरीज को उसमें। तो इसलिए आपके सामने ही हम लोग मिले थे, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग बात आपसे बता रहे हैं, आप लोगों के ही जो आपने सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाली है, अगर 650 उसमें कमेंट आए हैं तो 600 फेवर में आए हैं कि डीजे नहीं होने चाहिए। कमेंट तो ज्यादा ही है। ये निश्चित हो गया कि दशहरा स्थल पर डीजे नहीं आने दिया जाएगा। हाँ, जैसे इन्होंने अपना तरुण भाई साहब ने भी कहा कि दशहरा स्थल के अंदर डीजे की एंट्री नहीं देंगे। इसको कैसे देखते हैं, ठीक किया है कि बयान नहीं दिया? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संत समाज को इन बातों के अंदर आना ही नहीं चाहिए, कि जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी वो भी सारे सनाती हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने कोई अपना पर्सनल फायदे के लिए ये आवाज़ नहीं उठाई थी। अगर हम लोगों ने आज अपने शहर के लिए, अपने साथियों के लिए, शहर वासियों के लिए ये आवाज़ उठाई है, तो आप देखो कि उस पर प्रभाव तो पड़ा है ना। जिस तरह के ये बेस लगाते हैं, वे डीजों के ऊपर बेस लगाते हैं, लोगों के दिल तक धड़कते हैं, तो उसके ऊपर तो कम से कम कंट्रोल हुआ है ना। जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये डीजे बजाने की बात करते हैं, उन पे कंट्रोल तो हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो लोकेश दास जी हैं, जो मेरे ही गुरु भाई हैं, पर मैं इस बात की निंदा भी करता हूँ कि उनको इस बात के अंदर संज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको मुझे लगता है कि इस बारे में नहीं मालूम होगा। जहाँ के कुछ लोग उनको फोन करके इस बारे में कहा होगा तो उन्होंने बयानबाजी कर दी होगी। तो मैं चाहूंगा कि मैं उनसे बात करके, मैंने भी अभी सुना है जिस तरह की यहाँ पर बात हुई है, तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उनके संज्ञान में भी लाऊंगा। पहले आप ये था कि उस दिन मैं दशहरे वाले दिन यहीं पे रहूंगा, जो केस करना है मेरे पे कर लेना। एक संत को ये बातें करना, मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी संत समाज को ऐसी बात करते हुए शोभा नहीं देती, कि उनको ये देखना चाहिए कि जो दूसरा अगर सनातन धर्म संगठन ये आवाज उठा रहा है, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सनातन धर्म संगठन कोई विरोधी तो नहीं था। जिन सनातन धर्म संगठन के इन सदस्यों ने जिन्होंने ये पहल की, वो कोई धर्म के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी बात ये जो कही कि ये तो एक जोर जब्ती वाली बात हो जाती है। ये किसी भी साधु संत को ये शोभा नहीं देती। लेकिन सूरी साहब पहले सुनने में आ रहा था कि आप डीजे बजाने के पक्ष में थे। मैंने कभी भी डीजे बजाने के पक्ष में नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के कमेंट भी सुने और आप लोगों के कमेंट भी पढ़े। लोगों ने कहा कि सावन जोत पे 6-6 डीजे बजते हैं। मैं उस बात पे भी आपको क्लियर कर देता हूं कि सावन जोत की जो हम अगर शोभा यात्रा निकालते हैं तो प्रशासन से परमिशन लेते हैं। लेकिन लोग कमेंट कर रहे थे यही राजेश सूरी हैं जो सावन जोत में कहते हैं डीजे में आवाज नहीं है, और मैं तो आज भी इस बात के ऊपर हूँ कि हम सावन जोत के ऊपर अगर डीजे निकालते हैं तो परमिशन लेके निकालते हैं। वो हमारे हर झांकी के ऊपर 2 स्पीकर और होते हैं। इन्हीं की तरह नहीं कि 3-3, 4-4 बेस लगा के कि लोगों के दिल के अंदर हमारी अगर झांकी के ऊपर आप देखोगे तो भजन समझ आएंगे कि किन भजनों के ऊपर कौन से भजन का गाना गाया जा रहा है, कौन सा भजन गाया जा रहा है। किसमें उसमें ये नहीं कि हुआ अल्लाह नहीं होता। कोई भी शोभा यात्रा निकलती है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए निकलती है, और जितने भी मेरे शहर के जितने भी मेरे हनुमान सेवा सभा के लोग हैं जो सेवा करते हैं, वो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो इस धर्म को दूसरी तरफ बदनाम करने की तरफ चल रहे हैं। देखो जी, दशहरा ग्राउंड के अंदर तो पहले भी कभी नहीं आता डीजे। आप पिछले पूरे सालों का रिकॉर्ड उठा लो, दशहरा ग्राउंड के चाहे मालटाउन की बात करो चाहे हुड्डा कहीं की बात करो, अंदर तो डीजे पहले कभी नहीं आया आज तक। नहीं, बाहर तक आते हैं। हाँ, नहीं दूर तक आते हैं, वो दूर तक जाते हैं। समस्या ये नहीं थी, समस्या थी लोगों के फोन।
आप जो लोग किसी हमें फ़ोन करते हैं दशहरा कमेटी वालों को कि रात को 2 बजे बजे हैं डीजे बज रहे हैं, 1 बजे हुई है या 12 बजे हुई है, तो उनकी जो कंप्लेंट थी उस विषय में आज हम एडी साहब से मिले कि इस समस्या का क्या हल किया जाए। जो कंप्लेंट आती है लोगों की, आप हमें सुजेस्ट करो, हम अपनी कंप्लेंट लेके जो भी उनकी शिकायतें, अपनी नहीं उनकी लोगों की शिकायतें लेके आज हम एडी साहब से मिले थे। तो कल एक सकारात्मक मीटिंग होगी जिसमें हम भी, डीजे वाले भी, हो सकते कुछ महावीर संस्थाओं के जो पुराने सीनियर मेंबर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा। सबकी राय मशवरा लेके एक गाइडलाइन जारी हो जाएगी। कोटा साहब क्या अभी भी अपक्ष में, क्योंकि आपने कहा था कि 5 दशहरा कमेटियों का ऐलान है कि डीजे बंद होने चाहिए, दशहरा ग्राउंड में तो एंट्री नहीं होगी। सर मैंने नहीं कहा ये बात, नहीं अब देखो हमारा पर्पस सुधार में है, जो प्रशासन करेगा हम उनके साथ है। हम कोई वो डंडा लेके नहीं घूम रहे कि ऐसा करो, हम लोगों की समस्या प्रशासन तक रख रहे हैं। वो लोगों की, हमारी भी कोई समस्या नहीं है उसमें, वो प्रशासन देखना क्या करना है। हमने वो जो उसमें पॉइंट थे, रात को तेज आवाज या देर तक बजना, जो 2-3 चीज, या धार्मिक भजन ना बोल के दूसरे भजन चलाना, ये 2-3 चीजें जो शामिल है वो हमने प्रशासन अब आपकी मांग डीजे को बैन करने को लेकर है या फिर आवाज कम करने को? देखो जो हमने लिख दिया है वो प्रशासन देखेगा क्या करना है, जो प्रशासन करेगा हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। मैंने तो ना उस दिन मंच पे भी कहा था कि भाई ये एक ऐसा निर्णय नहीं है जो तुरंत लिया जाए। आज धीरे धीरे हम उसी बात पे आ रहे हैं कि भाई ये जो डीजे का मामला है ये बिल्कुल मर्यादा में हो, क्योंकि जब पिछले 7 दिनों में या पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया पे बातें आई हैं, ऐसी बातें लोग कर रहे हैं जिनका उत्तर ही नहीं है कि आपने इस आयोजन में नहीं होगा तो इसमें नहीं होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, और ऐसी बातें जिनका उत्तर ही नहीं है। सब बातों का एक ही उत्तर है कि ये सब कुछ मर्यादा में हो। और इससे भी बढ़ के जो है हनुमान सभाएं जो हैं वो पानीपत का गौरव है, गुमान है, उन सब को लेकर भी बहुत बड़ी एक नीति बनने की जरूरत है, क्योंकि ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील हो रहा है। विकास जी, आप हनुमान जी के परम भगत भी हैं और लोग कह रहे थे कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो भी काफी वायरल हो रही है जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ बैन हो जाना चाहिए किसमें? सोशल मीडिया। मैंने आप मेरी वीडियो का एक शब्द सुने, मैंने ये नहीं कहा कि बैन हो जाना चाहिए, मैंने कहा बैन हो गया है तो उसके जो विकल्प हैं, और मैंने मंच पर कहा था कि इसको बैन करने की बजाय आप इसमें जो स्पीडोमीटर की तरह एक वॉइस मीटर होता है उससे इसका करें और इसका करें, परमिशन लें। धीरे धीरे आप देखना सारी बातें वहीं आ जाएंगी। और सारे मेरे दशहरा कमेटी के जो भाई हैं वो सब लोग भी इसके विरोधी नहीं है, कोई डीजे से उनका विरोध नहीं है, लेकिन मर्यादा हो, शहर अमर्यादित ना हो, उसको लेकर सबकी जद्दोजहद। अभी क्या चाहते हैं आप, बैन होना चाहिए या इसके लिए गाइडलाइन बननी चाहिए? मैं चाहता हूँ इसके लिए गाइडलाइन बने और प्रशासन भी यही चाह रहा है। दशहरा कमेटी के सभी भाइयों का आपने अभी साक्षात्कार किया है, वो भी यही कह रहे हैं कि इसकी एक अच्छी गाइडलाइन बने, शहर का नाम हो। आप भी, मैं आप सब छायाकार बंधु, पत्रकार, यूट्यूबर भाइयों से निवेदन करूंगा कि इसको पॉजिटिव दिशा में बढ़ाएं और हर रोज इसको जब आप सबसे बात करें तो एक पॉजिटिव की ओर लें इसको। अच्छी वो जो मीटिंग में जब बैन का निर्णय लिया गया था, क्या वो जल्दबाजी का निर्णय था? जल्दबाजी का निर्णय नहीं था, एक सबकी भावना थी, रोष में भरे हुए सब लोग हैं कि ये जो बातें आती हैं, जो यूट्यूब में फोटो आती हैं, जो सब कुछ आता है, जो अभद्रता आती है, उससे तो सब कहते हैं नाई बजे तो अच्छा है। लेकिन जब गली गली से राम भक्त निकल के आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, सब कह रहे हैं बात सुनो, ढंग से बजा लो, कर लो, कसमें खा रहे हैं। कल आपने दिखाया अपने चैनलों पे, वो डीजे वाले कसमें खा रहे हैं, बाबूजी कसम उठवा लो, ये हो गया, वो बिल्कुल ठीक बजाएंगे तो ठीक बजेगा। ढंग से बजे तो आपको कोई आपत्ति नहीं? अगर ढंग से बजे तो पूरे शहर को कोई आपत्ति